दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक अजीब सी हवा चल रही थी। तरह तरह की बातें। आजम खान बसपा में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, अखिलेश यादव और आजम खान के पुराने रिश्ते टूट चुके हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो ये खबरें कहां से फैलना शुरू हुई तो सीधा जवाब मिलता है वही पुराना ठिकाना, यानी कि सत्ता का आईटी से। अब देखो, तरीका बड़ा दिलचस्प है। पहले अफवाह फैलाई जाती है कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, फिर वही अफवाह न्यूज चैनलों में सूत्रों के हवाले से चलने लगती है, और जब जनता पूछती है कि असली बात क्या है, तब जवाब आता है कि हम तो बस सवाल उठा रहे हैं। यही है आज की राजनीति का नया चेहरा, अफवाह को सवाल बना देना और सवाल को नैरेटिव में बदल देना। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जिस आजम खान ने पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहकर मुश्किल झेली, जिन पर दर्जनों मुकदमे लगे और जो समाजवादी पार्टी के लिए लगभग 2 साल जेल में रहे, क्या वो अचानक से बसपा में चले जाएंगे? और वो भी तब जब वो बाहर आने के बाद पहली बार अखिलेश यादव से अकेले में मुलाकात कर रहे हों। दोस्तों, इतना सीधा साधा खेल नहीं है, असली कहानी कुछ और है, और वो कहानी सत्ता के अंदर के बेचैनी को दर्शाती है। दरअसल ये अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही थी ताकि जनता के मन में एक बात बैठ जाए कि समाजवादी पार्टी बिखर रही है, कि उसके बड़े चेहरे उसके साथ नहीं हैं। लेकिन सच इसका उल्टा है। समाजवादी पार्टी आज पहले से ज्यादा संगठित हो चुकी है, और अगर अखिलेश यादव का रवैया थोड़ा सधा हुआ, थोड़ा शांत दिखता है, तो वो कमजोरी नहीं है, वो समझदारी है। वो जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कब सिर्फ मुस्कुराना है। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसने सारे नैरेटिव्स की हवा निकाल दी। अखिलेश यादव और आजम खान की अकेली मुलाकात। कहा गया कि आजम खान ने शर्त रखी थी, अखिलेश यादव अकेले आए, बिना भीड़ के, बिना कैमरों के, और अखिलेश गए भी ऐसे ही, बिना मीडिया की भनक के, बिना किसी नेता के काफिले के, बस इज्जत और रिश्ते की गरिमा लेकर। यही तो फर्क है इस राजनीति में। सत्ता वाले जहां अपने पुराने साथियों को भुला देते हैं, वहीं अखिलेश यादव रिश्तों को निभाने के लिए खामोश रास्ता चुनते हैं। लेकिन इस मुलाकात का एक और पहलू है जो शायद कम लोग समझ पाए। आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक विचार है, समाजवादी आंदोलन की मुस्लिम आवाज। और अखिलेश यादव जानते हैं कि उस आवाज को दबाना नहीं है बल्कि सम्मान देना है। इसलिए उन्होंने मुलाकात को पब्लिक स्टंट नहीं बनाया, उन्होंने इसे राजनीति का प्रदर्शन नहीं, रिश्ते की पुनर्स्थापना बनाया। अब यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खान की बात मान गए, वो दरअसल उस राजनीति को नहीं समझते जहां सम्मान जीत से बड़ा होता है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की, लेकिन किसी दबाव में नहीं, बल्कि इसलिए कि समाजवादी पार्टी के हर सिपाही की आवाज एक रहे। अब बात आती है रामपुर की, जहां से सारा शोर उठा। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान के बीच जो खटास दिखाई जा रही है, उसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। असल में ये सत्ता का पुराना खेल है, विभाजित करो और शासन करो। रामपुर में पठानों और तुर्कों की पुरानी सामाजिक रंजिश को राजनीतिक रंग देकर पेश किया जा रहा है ताकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बिखर जाए। लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी दोनों समाजवादी पार्टी की सोच से जुड़े हैं। फर्क बस इतना है कि एक पीढ़ी पुरानी है और दूसरी नई, और अखिलेश यादव इन दोनों पीढ़ियों के बीच पुल बनाना चाहते हैं, दीवार नहीं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नदवी के तेवर अब तेज हैं, वो आजम खान पर बयान दे रहे हैं। पर ये भी याद रखो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत दुश्मनी में फर्क होता है। सत्ता चाहती है कि अखिलेश यादव और आजम खान आमने सामने दिखें, लेकिन दोनों जानते हैं कि एक की जिम्मेदारी दूसरे की ताकत है। और यही बात बीजेपी की सबसे ज्यादा परेशान करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं। 2012 का वक्त याद कीजिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब भी यही कहा गया कि अब समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। जब शिवपाल यादव अलग हुए, तब भी यही कहा गया कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। जब अमर सिंह का अध्याय खत्म हुआ, तब भी यही भविष्यवाणी दोहराई गई कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन क्या हुआ? समाजवादी पार्टी टूटी नहीं टूटी। हर बार पार्टी और मजबूत हुई, क्योंकि अखिलेश यादव किसी से लड़ते नहीं, वो इंतजार करते हैं, और राजनीति में जो इंतजार करना जानता है वही टिकता है। आज भी वही हो रहा है। बीजेपी चाहती है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से दूर हो जाएं, कि आजम खान जैसे चेहरे सपा छोड़ दें, ताकि वो वोट बैंक की राजनीति खत्म का नैरेटिव चला सके। लेकिन अखिलेश यादव इस खेल को समझते हैं, इसलिए वो किसी भी विवाद में खुद को नहीं फंसाते हैं।
वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं की होती है। वो जानते हैं कि अफवाहें एक दिन की होती हैं पर रिश्ते पीढ़ियों के लिए होते हैं। अब सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कोई टूट नहीं है, बल्कि नए चेहरे अपनी पहचान बना रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से संतुलन बना रहे हैं वो दिखाता है कि समाजवादी पार्टी अब केवल एक परिवार की पार्टी नहीं है, बल्कि एक विचार की पार्टी बन चुकी है। आजम खान जैसे नेता आज भी समाजवादी पार्टी की आत्मा है और मुहिबुल्लाह नदवी जैसे लोग इस आत्मा की नई अभिव्यक्ति। बीच में जो टकराव दिखाया जा रहा है वो दरअसल राजनीति नहीं, मीडिया का स्पाइस पैकेज है ताकि समाजवादी पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।